तो आज हम भगवान बुद्ध जी के श्री सद्धर्म के गुणों के बारे में सीखने वाले हैं। तो श्री सद्धर्म का वंदना करने का गाथा कौन सा सूत्र में हमें पहले ही जल्दी मिलता है? तजग्ग सूत्र में ही मिलता है। तो भगवान बुद्ध बताते हैं, नोचे मंग अनुसरेयाथ, अगर आप लोगों को डर लगते समय, संतरास उत्पन्न होते समय, नहीं तो वो लोम खड़े हो जाते समय, जंगल में जाने के बाद हो सकता है, पेड़ के नीचे बैठ जाने के भी हो सकता है, अकेले कहाँ पर भी रहने के लिए जाने के बाद डर लगता है, तो डर लगेगा तो संतरास उत्पन्न होगा, तो लोम खड़े हो जाएगा, तो भगवान बुद्ध जी की याद करना चाहिए। पहले कहा ना। इसके बाद अभी भगवान बुद्ध बताते हैं, नोचे मंग अनुसरेयात, अगर मेरी याद नहीं आएगी तो। ऐसे भी हो सकता है, इतना डर, कितना डर है कि भगवान भी याद नहीं कर पाते, तो भगवान बुद्ध अत धम्मं अनुसरेयात, उस समय धर्म की याद करना चाहिए। धर्म को याद करना चाहिए। कैसे? तथागत भगवान बुद्ध बताते कैसे धर्म को याद करना चाहिए। स्वाखातो भगवता धम्मो, भगवता मतलब भगवान के, भगवान मतलब संबुद्ध जी को कहने वाला नाम है। वो महाभाग्यशाली, महापुण्यशाली के वजह से हम कहते हैं भगवान, भगवा। तो भगवा तथागत भगवान बुद्ध जी के धर्म को याद करना कैसे? स्वाखातो भगवता धम्मो, भगवान बुद्ध जी के धर्म, पहला गुण क्या है? स्वाखात है। संदिट्ठिको, संदिट्ठिक है। अकालिको, अकालिक है। एहि पासिको, एहि पासिक है। औपनयिको, औपनयिक है। पश्चात्तं वेदितव्यो विඤ्ඤोहि, पश्चात्तं वेदितव्य विඤ्ඤो गुण से युक्त है। तो ये भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए धर्म में कितने गुणों को हमें दिखाते भगवान? 6 गुण हमें दिखाकर ये 6 गुण लेकर ये धर्म को याद कर सकते हैं। धर्म को याद करने के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को ऐसे मन में आएगा कि जो जो धर्म हम सीख लिए है उसका याद करना। इसमें ऐसा नहीं, धर्म का गुण याद करना। ये भगवान के द्वारा बताए गए धर्म किस प्रकार के हैं। कितने वचनों से भगवान बुद्ध जी विस्तार किए हैं? 6 वचनों से। हम आज इसका अर्थ पता करेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध के बारे में भी मन प्रसन्न करना चाहिए। इसके बाद धर्म के बारे में भी मन प्रसन्न करना चाहिए। और एक बाकी है, संघ के बारे में भी मन प्रसन्न करके रखना चाहिए। वो किस में आता है? श्रोतापत्ति अंग में आता है। श्रोतापन्न, जिन्होंने श्रोतापन्न फल साक्षात किए, उनके 4 अंग भगवान बुद्ध बताते हैं। वो क्या था? भगवान बुद्ध के प्रति अटल श्रद्धा, धर्म के प्रति अटल श्रद्धा, संघ के प्रति अटल श्रद्धा एवं आर्यकांत शील से युक्त है। ये 4 अंग हमेशा भगवान बुद्ध बताते, श्रोतापन्न लोगों के अंग। बुद्धि अवेच्छ प्रसादेन समन्नागत होती, भगवान बुद्ध के प्रति अवेच्छ, अवेच्छ मतलब हिलता नहीं, न हिलने वाला, प्रसाद से युक्त है। धर्म के प्रति अटल श्रद्धा, प्रसन्नता से युक्त है संघ के। तो इसीलिए ये 3 जगह पर हम मन प्रसन्न करना चाहिए। तो आज हम धर्म के बारे में
सुन रहे हैं। तो भगवान बुद्ध जी हमें पहला गुण कैसे बताते हैं? स्वाखातो। स्वाखातो का अक्षर है सु अखात, जोड़कर स्वाखात बन जाता है पाली में, हिंदी में नहीं। सु मतलब हमेशा पाली में बहुत अच्छे कहने के लिए आता है। हिंदी में भी मुझे लगता है कभी कभी सु ऐसे आता है ना, सुंदर को सु, दम पारिशुद्ध सुपारिशुद्ध वगैरह ऐसे कभी कभी सु जोड़ करके बहुत वो अर्थ बढ़ा आता है। वैसे सु इसी प्रकार से आता है पाली में बहुत अच्छे से। अखात मतलब ओ बताया गया, नहीं तो बताए हैं, अच्छे से बताए हैं ये धर्म भगवान बुद्ध जी ने, इसीलिए कहता है सुअखात। तो विस्तार कैसे आता है याद रखना चाहिए। भगवान बुद्ध जी के धर्म, भगवान बुद्ध ही विस्तार करते आदि कल्याण, शुरुआत भी बहुत सुंदर है। शुरुआत इस प्रकार से विस्तार किया जाता है कि बुद्ध शासन का शुरुआत क्या है, किससे बुद्ध शासन में चलना शुरू करते हैं, मतलब शील समाधि प्रज्ञा में से शील से। तो शील के बारे में बताने वाले सभी प्रकार के धर्मपद भी सुंदर है। बीच बीच को क्या कहते हैं? मध्य। मध्य मध्य भी बहुत सुंदर है कि समाधि के बारे में बताना, धर्मपद भी बहुत सुंदर है। बुद्ध शासन के अंत जो प्रज्ञा, विमुक्ति, विमुक्ति ज्ञान दर्शन भी, इसके बारे में बताने वाले धर्मपद भी बहुत सुंदर है। इसीलिए कहता है ओ बुद्ध शासन सुअखात, वो में आदि कल्याण मध्य कल्याण पर्यवसान। शुरुआत भी सुंदर है, मध्य भी सुंदर है, अंत भी सुंदर है। तो इस प्रकार से बताया गया ये धर्म में कहता है जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान के द्वारा अच्छे से विस्तार नहीं किया गया, ये और विस्तार करना बाकी है, करके जोड़ने के लिए कुछ नहीं। ये इस प्रकार से नहीं विस्तार किया जाता है, इस प्रकार से विस्तार किया जाता है, वर्णन किया जाता है, करने के लिए कुछ बाकी नहीं है। बुद्ध शासन में सभी प्रकार से सही प्रकार से अच्छे तरीके से भगवान ने विस्तार किया है, वर्णन किया है, और वर्णन करने के लिए कुछ बाकी नहीं है। तो जोड़ने के लिए धर्म में कुछ नहीं, ये उनसे भगवान के द्वारा विस्तार नहीं हुआ है, वर्णन नहीं हुआ है, ये करना बाकी कुछ भी नहीं है। एवं छोड़ने के लिए भी कुछ भी नहीं है बुद्ध शासन में। ओ ये ज्यादातर बताया गया है, ये चाहिए नहीं, ये गलत है, ये ठीक करना है, ऐसे बुद्ध शासन में जोड़ने के लिए, ये धर्म में छोड़ने के लिए, निकाल देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने धर्म बताया। यह अति चमत्कार में चीज है इस दुनिया में भगवान बुद्ध का धर्म। ये हमें सीखने के लिए, सुनने के लिए मिलना भी बहुत बड़ी बात है। ये इतना अति श्रेष्ठ महापुरुष आजानीय पुरुष लोगों के सुंदर धर्म है। तो ये धर्म कितने परिपूर्ण रूप से बताया गया है, जोड़ने के लिए या निकाल देने के लिए कुछ भी रह गया नहीं, परिपूर्ण एकदम परफेक्ट है, ऐसे बताया गया धर्म है। सुअखात अच्छे से बताया गया है, सही तरीके से बताया गया है। इसके बाद ये धर्म ऐसे बताए, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? सुअखात कहते हैं। भगवान बुद्ध का धर्म सुअखात है। तो भगवान बुद्ध के विनय आप लोग पढ़ेंगे तो विनय इतना वर्णन करके 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 बताया गया है, कुछ भी नहीं है कोई छिद्र, मतलब ये विस्तार नहीं किया गया है, इसे विस्तार नहीं किया गया, वर्णन नहीं किया गया करके कुछ भी नहीं। घंटों घंटों तक भगवान एक शील के लेकर पूरा विस्तार किया। तो ऐसे
भगवान के धर्म में कुछ भी नहीं है जोड़ने के लिए, कुछ भी नहीं है मिलाने के लिए, नहीं है तो छोड़ने के लिए, निकाल देने के लिए। परिपूर्ण रूप से, अच्छे तरीके से, सही तरीके से धर्म बताया है। इसलिए ये भगवान बुद्ध जी के श्री सद्धर्म स्वाकात है। स्वाकात का अर्थ क्या है? अच्छे से बताए गए, सही तरीके से बताए गए। इसके बाद भगवान बुद्ध का धर्म सेकंड गुण क्या है? सांदिटिक है। सांदिटिक का अर्थ है भगवान बुद्ध जी के धर्म सांदृष्टिक, सिंहल में हम बताएंगे तो इसका मतलब इसी जीवन में देख सकते हैं। इसी जीवन में क्या कर सकते हैं? ओ, धर्म को देखना मतलब क्या है? धर्म को बोध करना, धर्म को प्रज्ञा चक्षु से देखना मतलब धर्म को बोध करना। इसी जीवन में ये धर्म को बोध कर सकते हैं। इस प्रकार का धर्म है, इसलिए धर्म को कहते हैं सांदिट्य। सांदिट्य का अर्थ क्या है? इसी जीवन में बोध कर सकते हैं। कुछ धर्म है बताया जा रहा है फिर भी फल मिलता नहीं। इतना मेहनत करते हैं, कुछ फल मिलता नहीं। कब मिलेगा, कब मिलेगा, इंतजार कर रहे हैं। तो लेकिन तथागत भगवान बुद्ध की धर्म ऐसा नहीं, फल जल्दी मिलता है। दो में ऐसे बताए, इसी जीवन में फल मिलता है। तो इसलिए सांदृष्टिक, इसी जीवन, परलोक के लिए नहीं। परलोक में फल मिलता है, लेकिन इस जीवन में प्रैक्टिस करके परलोक में हमें कुछ मिलेगा, ऐसा धर्म नहीं। इसी जीवन में अरहत्व भी प्राप्त किए हैं, तो ये धर्म इसी जीवन में प्रैक्टिस करके समाप्त कर सकते हैं, अंततः जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ये धर्म परिपूर्ण रूप से इसी जीवन में बोध कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं सांदिट्यिक है। इस प्रकार के धर्म सुंदर है या बदसूरत है? सुंदर है। जिस धर्म के लिए कोशिश करेंगे तो इसी जीवन में फल मिलेगा, तो कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। दुख से मुक्त होने के लिए धर्म है, तो दुखों से मुक्त होने के लिए कोई वीर करेंगे तो, मेहनत करेंगे तो, कोशिश करेंगे तो इसी जीवन में फल मिलता है, तो कितना अच्छी बात है, कितना बड़ी बात है। इसी जीवन में दुखों से मुक्त हो जाता है। श्रोतापन्न फल साक्षात करते हैं लोग, सकृदागामी फल साक्षात करते, अनागामी फल साक्षात करते, अरहत प्राप्त करते, रिद्धि विद ज्ञान प्राप्त करते हैं, पुब्बे निवास ज्ञान प्राप्त करते, चतुपपात ज्ञान प्राप्त करते, परचित्त विज्ञान ज्ञान प्राप्त करते, इसके बाद दिव्य सोत ज्ञान प्राप्त करके अरहत्व भी प्राप्त कर, षडाभिक ज्ञान प्राप्त करते। इसके बाद अर्थ धम्म निरुक्ति पटिपान नाम के 4 पटिसंविदा साक्षात करते हैं। इसके बाद अनेक कुशल बनाते हैं। मैत्री, प्रथम अध्यान, द्वितीय अध्यान, चतुर्थ अध्यान, तृतीय अध्यान, चतुर्थ अध्यान, आकाशानांचायतन, विज्ञानांचायतन, आकिंचन्यायतन, नेवसंज्ञा नासंज्ञायतन साक्षात करते हैं। निरोध समापत्ति भी साक्षात करते हैं। तो सभी प्रकार के फल इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से धर्म बताए गए हैं। तो इसलिए ये धर्म अति सुंदर है। करोड़ों अरबों लोग ये धर्म इसी जीवन में प्राप्त करके वे सुख से रहते थे। तो इसलिए धर्म को क्या कहते? सांदिट्यिक, इसी जीवन में फल देने वाला धर्म है। नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा करके मेहनत करेंगे तो उनका श्रद्धा कैसे परिपूर्ण हो जाएगा? हमेशा शक रहेगा कि अगले जीवन में मिलेगा या ना मिलेगा। लेकिन ये धर्म ऐसा नहीं, हर कदम में धीरे धीरे कदम उठाकर आगे बढ़ते समय उनको फल मिलता रहता है। हम देखेंगे क्या कैसे फल मिलता है। अगर जो कोई अपने जीवन में गुस्सा करने वाला है, बहुत सारे गुस्सा से बहुत परेशान हुए हैं खुद, अंत में धर्म सुनने मिलता है
धर्म में कहा जाता है कि गुस्सा दूर करने के लिए क्या बढ़ाना चाहिए? मैत्री बढ़ाना चाहिए। तो ये धर्म सांदिष्टिक है, संदृष्टिक है। इसी जीवन में फल मिलता है। तो वो इसी जीवन में मैत्री बढ़ाना शुरू करते, कौन से जीवन में वैर से मुक्त हो जाता है? इसी जीवन में। कुछ दिनों के बाद वो वैर गुस्सा कम होने लगता है, उसका फल इसी जीवन में मिलना शुरू होता है। इसके बाद भगवान बुद्ध बताए इस प्रकार अनेक प्रकार धर्मपद है। तो इसलिए ये धर्मपद इसी जीवन में प्रैक्टिस करना शुरू करने के बाद इसी जीवन में फल मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं सांदिष्टिक। भगवान से पूछते तो भगवान बताते ब्राह्मण, एक ब्राह्मण पूछने पर बताते ब्राह्मण, ये मन में राग उत्पन्न होते समय पता करते हैं तो मेरे मन में राग उत्पन्न हुआ करके, ये धर्म सांदिष्टिक नहीं है क्या? बता दें। जब धर्म की रास्ते पर चलकर मन से राग दूर करने के बाद पता चलता है मेरे मन में अभी राग मन से दूर हो गया है, तो भगवान बताते ब्राह्मण इसी प्रकार से धर्म सांदिष्टिक है, स्वाकात है, अकालिक है, एहिपासिक है, औपनयिक है, पाश्चात्यवेदितव्यो विन्योही है। तो इस प्रकार से ये धर्म इसी जीवन में बोध कर सकते, प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो इसलिए सुंदर धर्म सांदिष्टिक है। इस प्रकार का धर्म है। कुछ प्रॉब्लम हल करने के लिए धर्म की रास्ता पर आगे बढ़ रहा है तो इसी जीवन में प्रॉब्लम हल हो जाता है। तो इसलिए सांदिष्टिक है। पहला गुण क्या था? स्वाकात। स्वाकात का मतलब क्या था? अच्छे से बताया गया है। तो इसके बाद दूसरा गुण क्या था? सांदिष्टिक। सांदिष्टिक का मतलब क्या था? ये धर्म इसी जीवन में बोध कर सकते, इसलिए कहता है सांदिष्टिक है। तीसरा गुण क्या है? अकालिक है। अकालिक का अवसो दो प्रकार का अर्थ बताते हैं, लेकिन एक ही अर्थ निकलता है। अकालिक मतलब समिति सूत्र में भी आता है कि एक देवता बताते हैं कि भिक्षु, ये जो पंचकाम गुण है, काम सुख है, वो अभी अभी भोग करे, क्योंकि ये धर्म बाद में इस्तेमाल करने के लिए, मतलब बूढ़ा होने के बाद ऐसे समय के लिए। ये कालिक में धर्म कालिक है, में पंचकाम गुण में कालिक है, मतलब वैसे कुछ बताते हैं उसमें। तो इसका मतलब पंचकाम गुण वो देवता कहते हैं मैं अभी इस्तेमाल करना है, धर्म एक समय के लिए, धर्म जीवन के एक समय के लिए। लेकिन समिति बनते बताते हैं नहीं देवता, मुझे आपके कहना समझ में नहीं आता है, ये धर्म अकालिक है। अकालिक मतलब एक समय के लिए नहीं, हर समय के लिए, जीवन में कभी भी धर्म की रास्ता पर आगे जा सकते। लेकिन काम पंचकाम गुण सुख, पंचकाम सुख कालिक है, जीवन में एक ही समय इस्तेमाल कर सकते, बाद में नहीं है। वो हम बीमार होकर बिस्तर पर गिर जाता है तो अभी पंचकाम गुण इस्तेमाल कर सकते नहीं, हमें जो पसंद है खा सकते, जहाँ जाना चाहिए नहीं जा सकते। तो पंचकाम गुण एक समय के लिए लिमिटेड है, लेकिन धर्म ऐसा नहीं है, हमेशा के लिए। अकालिक, अकालिक का अर्थ क्या है? एक के समय के लिए नहीं है, स्पेशल कोई समय के लिए नहीं। इस प्रकार से विस्तार किया जाता है। भगवान बुद्ध के धर्म आज से कितने सालों से पहले बताए गए हैं? लगभग 2500 सालों से पहले जो लोग जी रहे थे, जो लोग थे, उनको बताया गया था। उनको बताया था कि ये जीवन में दुख तृष्णा के वजह से उत्पन्न होता है,
ये तृष्णा दूर करने के लिए तृष्णा उत्पन्न होने वाली चीज़ें को बोध करना चाहिए। बोध करके तृष्णा नष्ट करके दुखों से मुक्त हो सकते। 2500 सालों से पहले बताए गए धर्म आज भी कैसे है? आज भी वैसे ही है। जीवन में कोई बदलता नहीं, वो धर्म वैसे ही आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ही समय के लिए नहीं है। और बताया गया है ये जन्म लेने की वजह से दुख उत्पन्न होता है। वो 2500 सालों से पहले बताया गया है। आज से लाखों लाख सालों के बाद जन्म लेने वाले मनुष्य लोगों के जीवन में भी दुख किससे उत्पन्न होता है? जन्म के वजह से उत्पन्न होता है, दूसरा कारण तो नहीं है। इसलिए धर्म, हर धर्म पद देखिए वैसे अलग अलग करके आप लोग, एक समय के लिए नहीं। ये सोसाइटी बदलते जा रहा है, सुख सुविधाएं बढ़ते जा रहे हैं, नए नए चीज़ें आ रहे हैं, फिर भी धर्म बदलना जरूर नहीं। धर्म वैसे ही है। हर समय में पर रहने वाले लोगों के जीवन में परेशानी कैसे उत्पन्न होता है, धर्म में बताया गया है वो वैसे ही। कैसे दुखों से मुक्त होना है, कैसे मन शांत करना है, कैसे सोचना है कि क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या कुशल है, क्या अकुशल है, ये हमेशा के लिए सही रहता है। इसलिए धर्म अकालिक है, एक समय के लिए नहीं है। जीवन में भी एक समय के लिए नहीं है, संसार में भी एक समय के लिए नहीं है। कभी भी देवलोक में, मनुष्य लोक में, हर जगह ये धर्म एकदम बराबर है। इससे भी पहले काश्यप भगवान बुद्ध के समय कौन से धर्म बताए गए हैं? यही धर्म बताए गए हैं। विपासी भगवान बुद्ध आज से 90 कल्पों से पहले जन्म लिए, उनके समय कौन से धर्म बताए गए? यही धर्म बताए गए हैं। इससे पहले करोड़ों करोड़ों कल्पों से पहले वो तन्नंकर भगवान बुद्ध के समय, पदुमुत्र भगवान बुद्ध के समय, आदि आदि सुमेध भगवान बुद्ध के समय, आदि आदि प्रियदर्शी आदि भगवान बुद्ध के समय कौन से धर्म बताए गए हैं? यही धर्म बताए गए। तो ये धर्म कालिक है या अकालिक है? अकालिक है। कालिक मतलब एक समय के लिए, जीवन में भी एक समय के लिए, नहीं तो इस दुनिया में एक समय के लिए लिमिटेड है। ऐसे लिमिटेड है पंचकाम सुख, जीवन में कुछ समय तक भोग सकते, इसके बाद धीरे धीरे हम अलग हो रहा है। लेकिन धर्म ऐसा नहीं। धर्म का नाम क्या है? अकालिक, एक समय के लिए नहीं। ठीक है, समझ गए? तो उसका अर्थ हम क्या हम सीख लें? ओ अकालिक बहुत सुंदर गुण है। ओ अकालिक याद भी रख सकते हैं। एक समय के लिए नहीं, जीवन में भी एक समय के लिए नहीं, इस दुनिया में भी एक समय के लिए नहीं। जीवन में एक समय के लिए मतलब क्या है? ओ कुछ धर्म है ओ बचपन समय के लिए नहीं, नहीं तो बुजुर्ग होने के बाद भी नहीं, कुछ समय के लिए ऐसी चीज़ है। क्या है? स्पोर्ट्स, नहीं तो स्विमिंग, नहीं तो हाइकिंग, कुछ कुछ चीज़ें हैं एक समय के लिए, काम संभव एक समय के लिए। लेकिन ये धर्म जीवन में ऐसा नहीं। 7 उम्र के बाद, मतलब बच्चे भी धर्म की रास्ते पर जा सकते, लेकिन बोध करना 7 उम्र के बाद ओ मरने दम तक ये धर्म बोध कर सकते। कुछ समय के लिए नहीं, हर समय के लिए, हर जीवन में कभी भी धर्म बोध कर सकते हैं। बच्चों के लिए अलग धर्म है, बुजुर्ग लोगों के लिए अलग धर्म है, ऐसा ही क्या? नहीं है। बचपन समय भी अरहंत भिक्षु संघ, 7 उम्र वाले अरहंत भिक्षु संघ भी यही धर्म बोध किया कि तृष्णा से दुख उत्पन्न होता है। आंख, कान, नाक, जीवा, काय, मन अंगार जैसा है, बहुत दुख देने वाले हैं। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, विचार वो अंगार जैसा जलते रहे, इतना दुख देने वाला है, ऐसे बोध करके मुक्त हुए। 100 उम्र वाले अरहंत भिक्षु भी यही धर्म इसी प्रकार से बोध करके मुक्त हो जाता है। तो इसलिए ये धर्म वो हर समय के लिए बताए गए। कितना चमत्कार में देखिए, भगवान के द्वारा बताया जाने वाला ये धर्म हर पल हर समय ये धर्म सही रहता है, कभी भी गलती नहीं। बाहर तो बहुत सुख सुविधा बढ़ जाता है,
वह आसमान में लोग अभी जाते हैं, भगवान के समय रिद्धि से तो गए हैं, लेकिन ऐसे में आयन पर बैठकर गए नहीं। आज जाते हैं, आज समुद्र के अंदर जाते हैं, चले जाते हैं, वो बहुत कुछ नए नए चीज़ करते हैं। एक जगह पर बैठकर दूसरे बहुत दूर रहने वाले लोगों के साथ देख कर बात करते, तो ऐसे बहुत कुछ करते। फिर भी धर्म तो हमेशा के लिए वैसे ही रहता है। लोगों के जीवन में जन्म नामक दुख है, बूढ़ा होना नामक दुख है, बीमार होना नामक दुख है, मृत्यु नामक दुख है, प्रिय लोगों से, प्रिय चीज़ें से अलविदा कहना नामक दुख है, इसके बाद अप्रिय लोगों का संगति नामक दुख है। इस प्रकार से जितना दुख बताया गया है दुख के बारे में, ये सब आज भी कल भी होंगे। तो इसलिए ये धर्म हमेशा के लिए सही रहता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना, अभी वो धर्म पहले बताया गया है, आजकल के लिए नहीं, कहते हैं ना, नहीं ये धर्म ऐसा नहीं, ये धर्म का एक गुण है, अकालिक है, हर समय के लिए सही रहता है। तो इसलिए ये धर्म बहुत सुंदर तरह अकालिक है। इसके बाद स्वाकात, सांदिठिक, अकालिक। इसके बाद एहिपासिक। एहिपासिक गुण का अर्थ ऐसे पता करना है। एहि मतलब एहि भिक्खु उपसंपदा, एहि मतलब आओ, भिक्षु इधर आओ, तो भिक्खु आओ करके उपसंपदा देने का तरीका सिर्फ तथागत भगवान बुद्ध जी करते हैं। तो यही मतलब आइए, आओ। तो यही पासिको, पासथ भिक्कवे, पासथ मतलब देखो, ओ पासिक मतलब ओ आओ देखो करके कह सकते हैं। ये धर्म का एक गुण है, आओ देखो करके कह सकते हैं। जैसे सूरज कभी भी हम छुपाते नहीं, सूरज हम किसी को भी दिखा सकते, ये देखिए ये सूरज है। चंद्रमा दिखा सकते, ये देखिए चंद्रमा कितना सुंदर है। वैसे ही भगवान बुद्ध के बताए गए धर्म दिखा सकते हैं, छुपाना जरूरी नहीं है, छुपाना बिल्कुल आवश्यक नहीं। भगवान बुद्ध बताए तीन लोगों का तीन चीजें हैं, छुपाते समय चमकता है, खुल जाएंगे तो वो चमकता नहीं। तो भगवान बुद्ध बताते स्त्री का सौंदर्य मतलब अपने शरीर अच्छे से ढक करके बहुत संयम रहने तक चमकता है, नहीं तो नहीं। तो इसके बाद भगवान बुद्ध बताए चंद्र सूरज स्त्री का इसके बाद भगवान बुद्ध बताए ब्राह्मणों का वेद भी छुपा कर रखने तक चमकता है, खुल जाएंगे तो चमकता नहीं। और एक कारण बताए, तो तीन प्रकार के धर्म बताए, ये जब तक छुपा कर रखते हैं तब तक में चमकता है, खुल जाएंगे तो चमकता नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म तथागत पवेदितो धर्म में विवटो विरोचति नो पटिच्छन्नो, छुपाते समय नहीं, खोल करके दूसरों को दिखाते समय चमकता है। ऐसे चमकने वाला चीज है। भगवान ने कहा सूरज भी धूल बादल से ढकते समय चमकता नहीं, क्या होते समय खुल जाते समय सूरज बाहर के लिए खुल जाते समय चमकता है। चंद्रमा भी वैसे है। वैसे भगवान बुद्ध ने कहा तथागत भगवान बुद्ध के धर्म भी ढकते समय, हो सकता है किताब पूरा कबर्ड में डालकर ढक कर रखते, किसी को पढ़ने नहीं देते हैं, नहीं है तो धर्म बताते नहीं, छुपा कर रखते तो चमकता नहीं। ये धर्म जितना बताते, जितना दूसरों को दिखाते, आओ देखो ये धर्म आप लोग भी देखिए करके पूरा ये सोसाइटी को बताएंगे, तो ये सत्य धर्म, ये धर्म स्वाकात है, सांदिटिक है, अकालिक है। ये धर्म इसके वजह से चमकता है। खोल करके बताए समय चमकता है। यही पासिक का अर्थ क्या है? आओ आकर ये पढ़ लो, ये प्रैक्टिस करके देखो करके डर के बिना कह सकते हैं।
ये कुछ चीज़ है ना, सभी को नहीं कह सकते। अगर कोई सवाल उठाना शुरू करेंगे तो डांटा जाता है, सवाल मत पूछो। जब मैंने सुना, रिकॉर्डिंग कहाँ तक गया क्या पता नहीं, फिर भी मैंने सुना आता है कि मैं एक रिलीजन में कहा जाता है घोड़े के मुंह में कितने दांत बनाया गया है इस दुनिया बनाते समय। तो सभी लोग किताब खोल करके अभी ढूंढना शुरू किया कि घोड़े के दांत कितना होता है, क्योंकि बनाते समय कितना डाल दिया है इस दुनिया बनाते समय किसी ने। एक प्रीस्ट तरुण, एक जवान प्रीस्ट था, उसने कहा कि हम घोड़े को बुलाकर ले आकर मुंह खोल करके देखेंगे कितना सही है। अगर सच में किसी ने बनाया है तो किसी ने क्या कहते हैं रिद्धि से बनाया है तो उनके मुंह में जितना है उतना ही बना है, लेकिन और उसे पत्थर मार दिया कि वो हमारे शास्त्रा को नहीं तो देवता को अपमान किया गया। तो बहुत सारे रिलीजन में सवाल नहीं उठा सकते, सवाल उठाने कोई में अवसर नहीं है ना। लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म में वो ज्ञान दें, उस समय ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग, अनेक प्रकार और श्रमण लोग जो वाद करते हैं, वाद में डूबे हुए हैं, वाद करते रहने वाले लोग भी आकर ये धर्म उनको भी छुपाए है क्या? नहीं, वो लोग पूछेंगे तो धर्म खोल करके बता दिया। गुस्सा दूर करना है तो मैत्री बढ़ाना है, निर्वाण प्राप्त करना है तो ऐसे करना है करके डर के बिना सब चीज दूसरों को बता देते, दिखाते हैं, खोल करके बताते। क्यों? ये धर्म इसी प्रकार के हैं, यही पासी के गुण से युक्त है, किसी को भी दिखा सकते, डर लगने का जरूर नहीं है, क्योंकि धर्म में कोई गलतियां नहीं है, सही तरीके से बताया गया है, फल देने वाला है। ये धर्म भगवान बुद्ध जी के द्वारा बताया गया है, इसलिए धर्म यही फांसी के गुण से युक्त है। आओ देखो करके किसी को भी दिखा सकते हैं। हाँ, ये धर्म याद रखना। कितने भी प्रज्ञावान लोग आकर बैठ जाए, भगवान का धर्म बताइए, क्योंकि ये धर्म यही फांसी गुण से युक्त है, किसी को भी बता सकते। वो लोग सच में ज्ञानी है तो ये धर्म का पालन करके टेस्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? फल ही मिलेगा, धर्म का फल ही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। गलती नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये धर्म इतना सत्य है ना। ऑल्सो एक आया है, मैं दूसरा अन्य रिलीजन से एक सुसीम नामक एक परिव्राजक आया भगवद के शासन। क्यों आए? धर्म चोरी करने के लिए, धर्म की चोरी करने के लिए आया। आकर ये सुसीमा भी भिक्षु बन गया, तो दूसरे प्रीस्ट लोग उसे छोड़ करके चला गया। आप ये पूरा बुद्ध की धर्म सीख कर आओ, हम भी वो बताना शुरू करेंगे ताकि हमें भी पूजा सत्कार मिलेगा। ठीक है, अभी सुसीमा पूरा धर्म सीखता है, श्रद्धा से सीखता है क्या? नहीं। कैसे सीखता है? और चोरी करने के लिए सीख रहा है। फिर भी कौन सी प्रकार के धर्म सीख रहे? यही भाषिक, स्वाखात, संदिष्टिक, अकालिक आदि गुणों से युक्त पारिशुद्ध धर्म ही सीख रहा है। धर्म सीखते सीखते अभी बहुत धर्म सीख लिया, याद रखा, लेकिन उनको एक ही सवाल रह गया कि ये भिक्षु आकर भगवान के पास आकर दूर से आकर कहते हैं, भगवान मैं तो जो करना है कर चुके हैं, कर लिया, प्राप्त किया करके चले जाते हैं। भिक्षु संघ मतलब अरहत्व के बारे में बताकर चले जाते हैं। सुसीमा को ये भी पकड़ना था कि उनके पास गया, बंते जी आप भगवान के सामने अरहत्व प्रकट किया। हाँ सुसीमा। तो आप आसमान से जा सकते हैं? नहीं सुसीमा। आप दूसरों के मन देख सकते हैं? नहीं सुसीमा। आप वृद्धि नहीं है आपके पास? नहीं सुसीमा। तो कैसे अरहत है?
आप मानो या ना मानो सुसीम, हम अरहत थे, हम प्रज्ञा विमुक्त थे करके चले जाते हैं। तो सुसीम को दूसरे फटिसंपद आयतन पंचपाद सब कुछ सीख लिया, याद रखा, लेकिन ये जो ट्रिक उनको समझ में नहीं आता है, ये उनको बहुत में फसल जैसा लगने लगा, ये पूरा अभी समझ में नहीं आने लगा। अंत में थक गया, भगवान बुद्ध के पास जाकर एक दिन पूछा कि भगवान, ये जो भिक्षु है आपके पास आकर दूर दूर से आकर कहते हैं हम तो भगवान अरहत प्राप्त किया, अनेक प्रकार से बताते, लेकिन उनके पास जाकर मैं पूछने पर कि रिद्धि है, दूसरों के मन देख सकते, दिव्य सोत ज्ञान है, पूछने पर नहीं कहते। भगवान इसका अर्थ क्या है? भगवान ने भी यही कहा कि सुसीम, आप मानो या ना मानो वो लोग अरहत थे। आपको समझ, आपके समझ में आए या ना आए, वो लोग अरहत प्राप्त किया है, निकले से हुआ है करके भगवान भी वैसे ही उत्तर दिया, ताकि और वो समझ में नहीं आए। इसके बाद सुसीम ने कहा, भगवान मुझे ये समझाइए, मुझे ये भी पता करना है पड़ता है। तो भगवान जानते हैं ये किस प्रकार के लिए आया हुआ है, क्या कर रहा है, सब पता है, और भगवान को पता है आगे भी क्या होने वाला है, क्योंकि ये धर्म तो कमाल की है, धर्म स्वाकात है, सांदिटिक है, अकालिक है, एहिभाषिक आदि गुण से युक्त है। ये धर्म अति पारिशुद्ध है। धर्म सीखेंगे तो मन साफ हो जाता है, मन से सभी गंदगी और निकल जाता है हमेशा के लिए। ये धर्म इसी प्रकार के है, तो इसीलिए भगवान उसे धर्म बताना शुरू किया कि सुसीम, ये दुख कैसे उत्पन्न होता है करी पाटिसंपाद पूरा पूछने लगा, पाटिसंपाद का निरोध पूछने लगा। ये पूछने पर अंत में भगवान अनित्य के बारे में पूछा। खत्म होते समय सुसीम कौन बन गया? अरहत भिक्षु बन गया। जो धर्म सीख लिया, चोरी करने के लिए सीख लिया, फिर भी ये धर्म इसी प्रकार के गुण से युक्त है। यही बात से किसी को भी दिखा सकते, कुछ भी गलती काम के लिए आए हुए लोगों को भी धर्म बताना सही रहता है, क्योंकि ये धर्म इतना सत्य है, कितना वाद करने के लिए सीख ले फिर भी उनको उसका फल मिलेगा। तो इसके बाद अरहत प्राप्त किया, वंदना करके क्षमा मांगा कि भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो धर्म चोरी करने के लिए इधर आया हुए, अभी ये मैं गलती मुझे समझ में आया तो मुझे माफ़ कीजिए। तो भगवान ने कहा आप जब अरहत प्राप्त किया है मैंने माफ़ कर दिया आपको। तो इस प्रकार से ये धर्म अद्भुत तरीका है, किसी प्रकार कुछ भी मकसद के लिए आए हुए लोगों को धर्म बताना सही रहता है। धर्म यही पासिक है, डर के बिना किसी को भी दिखा सकते, धर्म हमारे नहीं है, डर लगने का जरूरी नहीं। तथागत सम्यक संबुद्ध जी के धर्म है, अच्छे से बताया गया धर्म है, एक समय के लिए नहीं है और इसी जीवन में फल देख सकते। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, यही पासिक कहते हैं, आवो देखो कह सकते हैं। नेक्स्ट गुण क्या रहता है? स्वाकात, सांदिटिक, अकालिक, यही पासिक, औपनायिक, पाश्चात्य वेदितव्यो विन्योहि। औपनायिक गुण अति सुंदर है। औपनायिक गुण का सरल मीनिंग है, औपनायिक मतलब अपने जीवन में उतार कर देख सकते हैं, उसे कहते हैं औपनायिक, अपने से देख सकते हैं, अपने जीवन में ये धर्म डाल करके उतार करके धर्म देख सकते, अपने जीवन में धर्म देख सकते, इसलिए औपनायिक कहते हैं, अपने थ्रू देख सकते। तो वो कैसे है? इस दुनिया में बहुत सारे चीज़ें हैं, धर्म है, सब्जेक्ट्स है, और मिथ्स नहीं तो में अनेक प्रकार के दृष्टि है, वो सीखते हैं, मानते हैं, लेकिन जीवन में देख देख कर धर्म बोध नहीं कर सकते उनके धर्म। लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म इस प्रकार का है, भगवान बुद्ध जी जिस प्रकार से धर्म बताते हैं, ये धर्म अपने जीवन के अंदर देख देख कर अच्छे से प्रज्ञा शक्ति से अपने ही जीवन के अंदर देख देख कर ये धर्म साफ साफ बोध कर सकते हैं। ये बाहर की चीज नहीं है,
अकुशल ऐसे उत्पन्न होता है, सुनते हैं। तो ये पेड़ की कहानी है क्या? टेबल बेस घर की कहानी है क्या? नहीं, ये किसकी कहानी? जीवन की कहानी है। अपने पास प्रज्ञा है तो, सोचने का क्षमता है तो, मन है तो, ये अपने जीवन के अंदर जाकर देख सकते क्या ये भगवान जो कह रहा है वो सत्य है या गलत है, झूठ है, देख सकते अंदर से, अपने जीवन में देख सकते। तो इसीलिए धर्म का नाम क्या होता है? औपनायिक। अपने जीवन में धर्म देख सकते हैं। कैसे? तो देखिए, भगवान बुद्ध बताते हैं शील का पालन करेंगे तो क्या नष्ट हो जाता है? मन में चंचल होना, विपिलिसर कहते हैं, तो वो नष्ट हो जाता है। अशांत भाव, चंचल होना, मतलब अफसोस करना वगैरह है, नष्ट होता है। तो कोई शील पालन करके कोई मानते हैं हाँ ये सही रहेगा, जीवन भर मान कर रहना नहीं, जीवन भर सिर्फ श्रद्धा से मान कर रहना नहीं, धीरे धीरे शील का प्रैक्टिस करके अपने जीवन में देखना शुरू कर सकते हैं कि शील पालन करेंगे तो वो मिलने वाला है। ये धर्म अपने जीवन में देख सकते हैं, सिर्फ सुन करके रखना नहीं। तो एक बार मैं छोटा सा चीज कि एक बार मैं सिंह सेनाधिपति भगवान के पास आया, आकर भगवान से कहा कि भगवान ये दान का सांदृष्टिक फल, अन्न सांदिष्टिक फल, सांदिष्टिक मतलब इसी जीवन में मिलने वाला फल दिखा सकते हैं क्या? हाँ, भगवान ने कहा दान का ऐसे फल है करके भगवान ने बताया। वो दान देने वाले सभी लोगों का प्रिय बन जाता है, दान देने वालों को शांत सत्पुरुष लोगों का आश्रय मिलता है, संगति मिलता है, दान देने वालों को उनका उनका नाम फैल जाता है कि ये अच्छा आदमी है, श्रेष्ठ आदमी है करके उनका कीर्ति, उनका तारीफ लोग करने लगते हैं उनकी। इसके बाद दान देने वाले आदमी किसी भी पक्ष में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी परिषद में, किसी भी मीटिंग में डर के बिना, सर झुकाने के बिना, मतलब डर के वजह से सर झुकाने के बिना, सर सीधा रखकर डर के बिना बहुत तेज प्रताप के साथ मीटिंग में, परिषद के बीच में जा सकते हैं। ये भी दान का सांदिष्टिक फल, इसी जीवन में मिलने वाला फल। एवं से है दान देने वाला मृत्यु के बाद देवलोक में जन्म लेता है करके दान का 5 फल बताए। देखिए, कुछ धर्म है, कुछ सब्जेक्ट्स है इस दुनिया में कि सीखने के बाद श्रद्धा से सिर्फ मान कर रहना, फिर भी एक दिन देखने का दिन नहीं आएगा। लेकिन सिंह सेनाधिपति ने कहा कि भगवान, ये जो आपने 4 फल बताए शुरुआत में, ये मैं सिर्फ श्रद्धा से नहीं मानूंगा। भगवान ने कहा इसलिए मैं मानूंगा करके नहीं मानने वाला हूं, क्योंकि भगवान, मैं दान देने वाला हूं, दानपति हूं। भगवान, ये 4 प्रकार के फल मैं मेरे जीवन में देख रहा हूं, जीवन में क्या कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, एक्सपीरियंस कर रहा हूं। धर्म क्या है? औपनायिक है, अपने जीवन में ही देख सकते सत्य या गलत है करके, झूठ है करे। तो भगवान, मैं दानपति हूँ, मैं भगवान, मुझे शांत सत्पुरुष लोगों का आश्रय ही मिलता है, भिक्षु संघ का आश्रय एवं शांत उपासक लोगों का आश्रय मिलता ही रहता है। वो मैं देख रहा हूँ मेरे जीवन में, ये फल सिर्फ आपका वचन करके नहीं मानूंगा, सच में मेरे जीवन में भी दिख रहा है। दूसरा गुण, बंते जी, मेरा नाम ऐसे फैल गया है कि सिंह सेनाधिपति दान देने वाला दानपति है, महादान देने वाला अच्छा आदमी करके मेरी तारीफ लोग करते हैं। तीसरा गुण है, भगवान, मैं किसी के परिषद में जाए, ग्रुप के बीच में जाए, डर के बिना ही जाता हो, डर के बिना जाता हो। ये फल भी मुझे, तो ये 4 प्रकार के फल मुझे मिलता है।
तो मैं सभी लोगों का प्रिय बन गया है, सभी लोग मुझसे प्रिय करते एवं, लेकिन भगवान तो पांचवा वाला मैंने देखा नहीं, सिर्फ पांचवा वाला आपके वचन पर भरोसा रखकर मैं मान लूंगा कि मृत्यु के बाद वो भी मुझे मिलेगा, देवलोक में जन्म लेगा। देखिए ये धर्म ओपनायक गुण वही है। अब इसी जीवन में देख भगवान बताते हैं वो गुस्सा दूर करने के लिए मैत्री बढ़ाना है, जीवन भर सिर्फ मानते रहना है क्या भगवान का वचन ना, करके करके देख कर एक दिन अपने जीवन में देखना शुरू कर सकते हैं कि मैत्री बढ़ाएंगे तो गुस्सा दूर हो जाता है करके। तो ये सभी प्रकार के गुण प्रथम ध्यान के बारे में भगवती बता दे, प्रथम ध्यान में इस प्रकार का सुख मिलता है भगवती बताते। तो प्रथम ध्यान वो प्रैक्टिस करके खुद देख सकते हैं कि अपने जीवन में देख सकते हैं कि ये सच है या झूठ है। इसलिए भगवती बताए ऐसे धर्म की रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते क्या बढ़ जाता है, श्रद्धा बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस करके करके श्रद्धा पूरा हो जाता है अरहंत भिक्षु के जीवन में, क्योंकि वो देख लिया है कि वो तृष्णा की वजह से दुख उत्पन्न होता है, तृष्णा नष्ट होने की वजह से दुख नष्ट होता है, पूरा देख लिया है। इसलिए उनका श्रद्धा परिपूर्ण है, दुखों से मुक्त हुआ है, आश्रव नष्ट किया है। तो ये क्षीणाक्षर क्लेशों से मुक्त, मतलब जहाँ क्लेश नष्ट करके जो पाना है वो विमुक्ति है करके उनको पता है। इसीलिए तो ओपनायक ये धर्म अपने जीवन में उतार करके देख सकते, आंख से देखना जैसा देख सकते प्रज्ञा से, इसलिए ओपनायक है। लास्ट गुण क्या होता है, पश्चात्तं वेदितव्यो विन्योहि। पश्चात्तं वेदितव्यो विन्योहि का मतलब क्या है, पश्चात्तं मतलब अलग अलग से, तो अलग अलग से, तो वेदितव्यो मतलब में पता करना पड़ता है, बोध करना पड़ता है। विन्यु मतलब ओ ज्ञानी लोग। तो ये धर्म इस प्रकार का है, ज्ञानी लोग अपने ज्ञान से अलग अलग से बोध करना पड़ता है अपने ज्ञान के अनुसार। ये धर्म ओ ज्ञानी लोग अलग अलग अकेले अकेले बोध करना पड़ता है, सभी लोग एक साथ बोध नहीं कर सकते, वो भी अपने ज्ञान के अनुसार बोध कर सकते। आपके पास ज्ञान ज़्यादातर है तो वो अपने ज्ञान के अनुसार उसी धर्म बोध करते ज़्यादातर, थोड़ा सा ज्ञान है तो उसी धर्म सुनकर अपने हिसाब से बोध करते। ज्ञानी लोग अपने हिसाब से बोध करते हैं, ये धर्म ज्ञान के अनुसार। ज्ञानी लोग ज्ञान के अनुसार अपने हिसाब से अलग अलग से इंडिविजुअली बोध करते हैं, इसलिए कहते हैं ओ पश्चात्तं वेदितव्यो विन्योहि। तो आपको एक छोटा सा कहानी बता दूंगी समझ में आने के लिए, कि एक बार तथागत भगवान बुद्ध जी गिज्जकूट में एक गुफा में रहते थे, सूकरखत गुफा में। सूकरखत मतलब सुअर के द्वारा वो खोदा गया एक लेन था, लेन मतलब में गुफा था। तो इसके बाद सूकरखत लेन में विहार कर रहे थे, तो एक बार दीघनख नामक एक परिव्राजक भगवती को मिलने आया। दीघनख मतलब ये नाखून बहुत बड़ा आया था, तो ऐसे एक परिव्राजक भगवान को मिलने आया था। उस समय गर्मी के समय था, तो उस समय सारिपुत्र अरहत बंते जी भगवान बुद्ध जी को हवा लगा रहा था, खड़े होकर और जो हवा लगाने वाला लेकर हाथ से हवा लगा रहा था। दीघनख भगवान के पास आकर वेदना के बारे में एक सवाल पूछा। तो भगवान बुद्ध जी वेदना कितने प्रकार की है करके पूरा वेदना के बारे में धर्म बताए। अभी दीघनख कहाँ बैठकर धर्म सुन रहे हैं, अच्छे से आसन पर बैठकर धर्म सुन रहा है। लेकिन ये धर्म का गुण कैसे होता है, पश्चात्तं इंडिविजुअली बोध करना है। वेदितव्यो विन्योहि, प्रज्ञावान लोग अपने प्रज्ञा के हिसाब से अलग अलग बोध करना है, इंडिविजुअली बोध करना है, सभी लोग मिलजुल कर बोध नहीं कर सकते। तो ये धर्म सुन रहा था वेदना के बारे में। सारिपुत्र बंते जी अभी कहाँ से खड़े होकर सुन रहे,
ओ भगवान के बुद्ध जी के बगल में खड़े होकर काम करते हुए सुन रहा है। अभी तक सारिपुत्र मंत्री अरहत नहीं बन गया। ये धर्म सुनकर खत्म होते समय दीगनक उपासक ओ सोतापन्न फल साक्षात किया। सोतापन्न फल साक्षात किए हुए उपदेश परिव्राजक प्रवृत्त हुए सारिपुत्र बंते बन गए। तो सारिपुत्र बंते जी ये धर्म सुनकर सभी क्लेशों से मुक्त हो गया। तो ये देखिए एक ही धर्म एक ही स्वभाव से बता रहा था। तो ये धर्म और प्रज्ञावान लोग अपने अपने हिसाब से बोध करना चाहिए। वो गुण कैसे बन जाता है, श्रेष्ठ गुण कैसे बन, देखिए ये धर्म का एक सुंदर गुण कैसे बन जाता है। ये धर्म सुनते समय दे मूर्ख लोग जो अज्ञानी लोग सोच सकते ये कौन सा धर्म है, ये हमें समझ में नहीं आता है करके। लेकिन महाप्रज्ञावान लोग अपने प्रज्ञा के हिसाब से ये धर्म गहरी गहरी तक पहुँच कर बोध करते हैं। लेकिन अज्ञानी लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। महाप्रज्ञावान लोग अपने अपने प्रज्ञा के हिसाब से बोध करते हैं। वो एक कारण है। इस प्रकार से एक गुण बन जाता है। ये भगवान का धर्म वो अज्ञानी लोगों के लिए नहीं, अज्ञानी मतलब पढ़े लिखे नहीं, ये कुशल अकुशल ये सत्य धर्म जीवन के दुख के बारे में बताते समय जो लोग मानते नहीं है, जो लोग ये स्वीकार करते नहीं, समझते नहीं, तो अज्ञानी बन जाता है। लेकिन पढ़े अनपढ़ भी हो सकता है। बहुत सारे कितने लोग थे उस समय अनपढ़, फिर भी भगवान का धर्म सुनते समय मान लेते हैं, पता करते हैं ये जीवन में सच में ये जो कह रहा है ये सच में जीवन में है करके बोध करते हैं। प्रज्ञा है, अनपढ़ है। प्रज्ञा अनपढ़ अलग है। अनपढ़ मतलब ये जो गिनना इसके बाद लिखना आता नहीं, सब्जेक्ट्स में लैंग्वेजेस भाषाएं आता नहीं, अनपढ़ कहा जाता है। लेकिन प्रज्ञा चमकते चमकते रहते होंगे कि ये जीवन के बारे में ये धर्म ओपन है कि ना, अपने जीवन से देख सकते हैं धर्म को। ऐसे देखने का क्षमता है तो वो लोग धर्म देखकर मुक्त हो जाता है। लेकिन साचक उस समय माता पिताजी दोनों पक्ष से 500 वाद लेकर 1000 वाद आर्ग्यूमेंट्स कर सकते थे। ऐसे थे उनके क्षमता। बहुत पढ़े लिखे थे और भाषाएं बहुत सर मानते थे। इतना बड़ा सा पेट था बाहर निकल आया, तो इसलिए वो इसके बाद लेकिन वो इस जीवन ने धर्म बोध नहीं किया। वो बाद में वो सिर्फ इतना ही किया, भगवान के बारे में मन प्रसन्न किया, वाद हार गया। इसके बाद भगवान के बारे में मन प्रसन्न किया, एक बार दान दिया। तो वो बाद में श्रीलंका में अरहंत भिक्षु संघ के समय जन्म लेकर अरहत बन गया, संसार से मुक्त हुआ। लेकिन उस जीवन में नहीं, जिस जीवन में बहुत पढ़े लिखे थे। तो ये पढ़े लिखे मतलब ऐसे और प्रज्ञा अलग ही कहानी है। तो इसलिए पंचतवेतम विन्यो ही ये धर्म ज्ञानी लोग कहाँ पर भी हो फिर भी ये धर्म गहरी तक अपने प्रज्ञा के हिसाब से गहरी तक पहुँच सकते हैं। उसी धर्म इससे ज़्यादा प्रज्ञावान लोग सुनेंगे तो इससे ज़्यादा गहरी तक पहुँच कर बोध कर सकते। लेकिन भगवान जितना बोध किए हैं वो सबसे गहरी तक पहुँच करके। तो इसीलिए प्रज्ञावान लोग यही धर्म, हमें तो बहुत हल्का हल्का लग रहा है, मतलब हमें लगता है शील पालन करना, समाधि बढ़ाना, प्रज्ञा बढ़ाना, लेकिन यही धर्म प्रज्ञावान लोग बहुत गहरी तक पहुँच कर बोध कर सकते हैं। ये धर्म इस प्रकार का है। प्रज्ञावान लोग अपने हिसाब से बोध कर सकते। जितना प्रज्ञा है उनको ये धर्म बेकार नहीं बन जाए। आप सुनिए, सोचिए, कुछ प्रज्ञावान लोग हैं ये धर्म बोध करते, इससे ज़्यादा महाप्रज्ञावान सारिपुत्र बनते आते हैं। उनको ये धर्म बेकार लगता है क्या उनके प्रज्ञा ज़्यादा होने की वजह से? नहीं, उसी धर्म उनको भी गहरी लगता है, इतना श्रेष्ठ लगता है ये धर्म, इससे ज़्यादा वो बोध करके श्रेष्ठ उनको लगता है। धर्म कभी भी कितने प्रज्ञावान बन जाए बेकार नहीं लगता है, क्योंकि धर्म प्रज्ञा है तो उतना बोध कर सकते, और प्रज्ञा है तो और बोध कर सकते। ये धर्म इस प्रकार का है। आप लोग सुने होंगे, मैं कुछ सूत्र में अंत में देंगे
ब्रह्म में पहला मूल पर्याय सूत्र, मूल पर्याय मध्यम का पहला सूत्र। घमंड, कुछ ब्राह्मण एक परिषद थे, उनको घमंड पहले दूर करने के लिए भगवान ने सूत्र बताया गया। उसमें अलग तरीके से भगवान धर्म बताते, बाद में वो लोग जल्दी वो समझ में नहीं आया वो ब्राह्मण लोगों को। उन्होंने पूछा भगवान हमें फिर बताए, हम समझ लेंगे। इसके बाद धर्म बताया, बोध किया। तो मूल पर्याय सूत्र हमें अलग तरीके से लगता है। और एक सूत्र है, मैं अभी नाम नहीं याद है, सूत्र में अंत में अरहंत भिक्षु संग लिखा गया है, ये सूत्र महासमुद्र जैसा गहरी है। हमें ऐसा दिखता नहीं। क्यों दिखता नहीं? हमारे प्रज्ञा के हिसाब से हम बोध करते, हमें इतना गहरी नहीं लगता है। लेकिन महाप्रज्ञावान भिक्षु को लगता है ये इतना गहरी है, ये सूत्र से इतना कुछ बोध कर सकते हैं, जीवन में इतना कुछ पता कर सकते, इतना धर्म जोड़ जोड़ करके पहचान सकते, बोध कर सकते करके प्रज्ञावान लोगों को बहुत दूर तक वो उससे देख सकते हैं, प्रज्ञा के हिसाब से आगे जा सकते। लेकिन एक ही सूत्र हो सकता है। इस प्रकार का ये धर्म कितने प्रज्ञावान बन जाए, धर्म बेकार नहीं लगता है। तो कुछ सब्जेक्ट है ना, कुछ सब्जेक्ट है, मैं आपको सब्जेक्ट का नाम नहीं बताऊंगा। तो उस समय थे बहुत सारे दक्ष शिष्य लोग ये वो सब्जेक्ट सीख करके सब्जेक्ट में बहुत उनको जो कुछ सही नहीं लगा, ऐसी जगह दिखने लगा। अंत में वो लोग भिक्षु संघ के से अपने रिलीजन के बारे में सवाल पूछने लगे। तो ऐसे पूछ करके तृप्त नहीं होता है धर्म के बारे में, क्योंकि उनका प्रज्ञा वो सब्जेक्ट पार करके जाता है। इतना प्रज्ञा नहीं है तो उस सब्जेक्ट में कोई गलतियां दिखता नहीं, पूरा परफेक्ट दिखता है, शरण जाता है। लेकिन महाप्रज्ञा लोगों को सब्जेक्ट बेकार लगता है, क्योंकि उनका प्रज्ञा बहुत आगे रहता है, बहुत उनको गलतियां दिखता है उसमें। लेकिन उसी लोग धर्म में आने के बाद शरण जाता है अपने प्रज्ञा से बोध करके, क्योंकि ये धर्म उनको इतना गहरे सुंदर दिखता है। जितना प्रज्ञा है उतना धर्म सुंदर है। महाप्रज्ञावान भगवान बुद्ध जी धर्म से अति गौरव किया है, इज्जत किया है। क्यों? उनके प्रज्ञा में ये धर्म कितना गहरे उनको समझ में आता है। तो इसलिए धर्म अपने प्रज्ञा के हिसाब से बोध कर सकते, इसीलिए कहते पाश्चात्य वेदितव्यो विज्ञो। कितने प्रज्ञावान लोगों आकर बैठ जाए डर के बिना धर्म बताए, क्योंकि ये धर्म किसी की प्रज्ञावान लोगों के को बेकार नहीं लगता है, क्योंकि ये कितना प्रज्ञा हो जाए फिर भी ये धर्म उनको गहरे लगता है। ये धर्म इतना सुंदर है, इतना सत्य है, प्रज्ञा लोगों का विषय है। ऐसे ही तो हमारे में महामहेंद्र बंते जी के गुरु बंते जी कौन ने? तीसरे ब्रह्मराज आकर प्रवचित हुए। अशोक अधिराज के समय जो बुजुर्ग बंते जी, मोगली पुत्र दिस में अरहंत बंते जी इस महापृथ्वी में अग्रराज में संगराज बनकर रहते थे। तो मोगली पुत्र दिस बंते जी भी अपने प्रज्ञा से अपने रिलीजन पार करके गए। और उस समय में उपाली अरहंत भिक्षु बंते जी के शिष्य लोग थे। वो लोग आकर बंते लोगों से सवाल पूछे अपने रिलीजन में, क्योंकि उनका प्रज्ञा से वो उनको बहुत कुछ गलतियाँ दिखने लगते। धर्म में आने के बाद वो लोग ये धर्म में कुछ गलतियाँ उनको दिखता नहीं, क्योंकि कितना प्रज्ञान हो सके उतना ये धर्म सही दिखता है। ये धर्म इतना चमत्कारमय है, सही है, महाप्रज्ञावान भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया है। तो भगवान वो इससे ज़्यादा प्रज्ञान है, तो इसलिए अति सुंदर गुण है वो। मुझे तो पाश्चात्य वेदितव्यो विज्ञो ही शॉर्ट से बताएंगे तो प्रज्ञावान लोग अलग अलग से अपने हिसाब से अलग अलग से ये धर्म प्रज्ञा के अनुसार जितना प्रज्ञा है उतना बोध कर सकते, इसीलिए कहते पाश्चात्य वेदितव्यो विज्ञो ही। देखिए धर्म कितना सुंदर है, कितना गहरी है, कितना चमत्कार में है। तो ऐसे सीखते समय हमें लगता है कि हम कितना भाग्यशाली है इस प्रकार के धर्म सुनने के लिए,
सिर्फ ये धर्म बात करने वाली जगह पर रहने के लिए कितना भाग्यशाली पुण्यशाली है हम भी, क्योंकि ये सबको इतना श्रेष्ठ धर्म मिलता नहीं। महाप्रज्ञावान लोगों की धर्म है। प्रज्ञावान लोग ये धर्म में आकर के लेते, तो ये प्रज्ञावान लोगों का धर्म है। उन अपने प्रज्ञा से अलग अलग तरफ से जीवन को देख कर बोध किए हैं। दे महाकाचार्य बनते जी भगवान बुद्ध जी के द्वारा शोट से बताया गया धर्म अलग अलग तरीके से विस्तार कर सकते हैं। प्रज्ञावान है इसलिए अलग अलग तरीके से विस्तार कर सकते हैं। देखिए कभी भी उनको बेकार नहीं लगता है, उनको ये धर्म और सुंदर लगता है, और श्रेष्ठ लगता है। जितना प्रज्ञावान है उतना धर्म श्रेष्ठ लगता है, सुंदर लगता है। कि इसीलिए इसके बाद कोटलित महाबांते जी धर्म डिस्कशन करने वाले बांते लोगों से आगे, तो उनको धर्म डिस्कशन करना ही पसंद है, क्योंकि ये धर्म उनको इतना सुंदर लगता है। अलग अलग तरह से जीवन के बारे में सवाल पूछ कर ये धर्म दूसरों के द्वारा बताता है, मतलब उनको बताने के लिए वो में अवसर देते हैं सवाल पूछकर। ऐसे अरहंत भिक्षुंग सारिपुत्र बनते भगवान बुद्ध खुद ये सुंदर धर्म विस्तार वर्णन करके बताते हैं, दूसरों को बताने के लिए कहते थे। सारिपुत्र बनते से सवाल पूछे। सारिपुत्र बनते जी को उस दिन वो समझ में नहीं आया पहले, तो इसके बाद भगवान कुछ एक मदद करने के बाद सारिपुत्र बनते को समुद्र जैसा धर्म आगे समझ में आने लगा। इसके बाद सारिपुत्र बनते पूरा बता दिया। बाद में सारिपुत्र बनते भिक्षुओं के बीच में बताते हैं कि आयुष्मान उस दिन भगवान बुद्ध जी संकट में पधारने के बाद ऐसे जगह पर ऐसे सवाल पूछा। उस समय एकदम मुझे समझ में नहीं आया। भगवान ये मदद करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि अभी आगे भगवान जितना सवाल पूछे मुझे उतना उत्तर दे सकता हूँ, क्योंकि भगवान के सामने अरहंत भिक्षु भी ओ ऐसे पीछे जाता है कि भगवान का ये प्रज्ञा ये अलग शास्त्र गौरव। तो इसीलिए क्लेश नहीं फिर भी वो लेट हुआ है। तो ऐसे तो ये प्रज्ञावान लोगों का खेल है ये सुंदर धर्म। तो इसलिए में अज्ञानी लोग कुछ भी कह सकते, ये धर्म आज के लिए नहीं है, ये धर्म में साइंस के साथ बराबर होता है नहीं, तो धर्म में ऐसे भी कर सकते ऐसे भी कर सकते, अपने हिसाब से कुछ भी कह सकते, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। प्रज्ञावान लोग कभी भी ऐसे कहते नहीं। प्रज्ञा है तो ये धर्म को इतना इज्जत करेगा, इतना सम्मान देगा, इतना गौरव करेगा, क्योंकि प्रज्ञावान है। हाँ, ये सब किस में आते? वो पाश्चात्य वेदितव्य विंजोई। तो श्रेष्ठ है। तो 6 गुण फिर याद करेंगे। स्वाकात अच्छे से धर्म बताया गया है। स्वाकात संदिष्टिक सांदृष्टिक मतलब इसी जीवन में फल देख सकते बोध करके। अकालिक एक के समय के लिए नहीं है। ऐहिपासिक आओ देखो करके दे धर्म दूसरों को बता सकते दिखा सकते, जैसे चंद्र सूर्य हम दिखाते हैं। यही पास औपनयिक अपने जीवन से देख सकते धर्म, जीवन में ये धर्म देखकर बोध कर सकते। पाश्चात्य वेदितव्य विंजोहि प्रज्ञावान लोग अलग अलग से अपने प्रज्ञा के हिसाब से ये धर्म देखना पड़ता है। ये धर्म अज्ञानी बेकार लोगों के लिए नहीं। तो हम ज्ञान के बारे में बताते समय बताया ये अनपढ़ पढ़े के बारे में नहीं, ये प्रज्ञा के बारे में, बुद्धि के बारे में, अपने जीवन को बोध करने की क्षमता के बारे में प्रज्ञा कहते हैं। तो इसलिए धर्म ज्ञानी लोगों के लिए, ज्ञानी लोग अपने ज्ञान के अनुसार धर्म अलग अलग से बोध करता है। तो इसलिए ये सुंदर धर्म के 6 गुण हम याद किए। तो आप लोग अच्छे से लिखकर याद करते रखिए। साधु साधु साधु।